करते हैं। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है तो जुड़वा बहनों से, जिसमें एक लड़की किसी को रिकॉर्ड कर रही होती है जिसका नाम दिमित्रा होता है। अभी कहीं जा रही होती है और सिस्टर को अलविदा कहती है। फिर लड़की दिमित्रा की फोटो खींचती है और ये तीनों कहीं चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि कॉन्सर्ट कर रही होती है। फिर हम एक बैंक की रॉबरी देखते हैं जिसमें चोरों ने लोगों को हॉस्टेज बना रखा है। अब चोरों को एक लड़की छुप के देख रही होती है जो कि एक बंदे को पीट देती है। फिर अगले सीन में हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि किसी से फोन पे बात कर रही होती है। फिर हम एक हेलीकॉप्टर में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है आक्या, जो कि तेनबी एकेडमी मतलब ताकेरू के स्कूल जा रहा होता है। अब हम स्कूल में ताकेरू को देखते हैं जिसको हारू को घसीटते हुए लेके जा रही होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे टीचर भागता हुआ आता है और ताकेरू के बारे में पूछता है क्योंकि इसने फाइनली ताकेरू के लिए माकिन बना लिया। अभी ताकेरू को ऐसी हालत में देख के पूछता है इसको क्या हुआ। फिर केंगो बताता है कि दो लड़कियों में लड़ाई हो रही थी जिसको ताकेरू रुकवाने गया था, लेकिन उसने गलती से उनके शस्त्र दबा दिए जिससे उन लड़कियों ने उसको खूब पीटा। और जब हारू को वहाँ आई तो उसको लगा कि ताकेरू ने कोई हरकत की होगी। अब टीचर ताकेरू को उसका माकिन दे देता है। तभी यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसमें से बहुत सारी सीढ़ियाँ निकलती है और उसमें से अब तक के दिखाई गई सारी लड़कियां और एक लड़का निकलता है जिसको प्रिंसिपल देख रही होती है। तभी इसके रूम में आके आ जाता है और इसकी तारीफ करने लगता है कि तुम तो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। अब हमारी प्रिंसिपल इसकी बेइज्जती कर देती है, इसके मुंह पे दरवाजा बंद करती है। फिर अगले सीन में आके प्रिंसिपल को बताता है कि इन लड़कियों को वीनस कहते हैं जो कि एक्सचेंज स्टूडेंट्स है। अब प्रिंसिपल पूछती है पर तुम लोग यहाँ पे आए क्यों हो। फिर ये बताता है कि कामागिरी मतलब उस सीक्रेट ग्रुप को लगता है कि इस स्कूल में कोई डीमन यामातोन और ओरोची को जिंदा करना चाहता है। अब इसको सुनकर ना प्रिंसिपल हंसने लगती है। फिर बोलती है मजाक मत कर, वो सिर्फ एक कहानी है। अब आके बताता है ऐसा उन्हें नहीं लगता, कामागिरी एक ग्रुप है जिसको लोगों ने बनाया था जो कि भगवान को दुनिया पे रूल करने नहीं देंगे और कामागिरी को गॉड्स का हंटर भी बोलते हैं। और पिछले 2 सालों से अमनोहारा माउंटेन की जड़ें तेजी से बढ़ रही है जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब लौंडा मेरे बिल्कुल भी पल्ले नहीं बढ़ रहा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। खैर आगे देखते हैं। अब प्रिंसिपल बोलती है तो कामागारी ने तुझे हमारी मदद करने के लिए भेजा है। फिर इतना भी हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस आकी, तोमी का टीचर और ये बंदा जाता है जिसका नाम गैन है। अब गैन आके को देख के बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन इसको बताता है कि मैं यहाँ पे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं एक टीचर हूँ। अब ये यहाँ से जाने लगता है लेकिन इसको गैन रोक लेता है और बताता है कि हम फर्स्ट जनरेशन माकिन की है। अब ये आकिया ना मिस आकी और तोमी का टीचर को देखने लगता है जिससे इनको शर्म आ जाती है। फिर यहाँ पे फुरान आ जाती है और आकिया इसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। आपसे मिलकर अच्छा लगा लेडी, क्या आप मुझे सिक्योरिटी कमेटी दिखाएंगी। अब फुरान को शर्म आ जाती है और ये सोचती है कितना अच्छा लड़का है, बिल्कुल जेंटलमैन जैसा, कितनी तहजीब से बात कर रहा है। अब फुरान इसको सिक्योरिटी कमेटी दिखाने चली जाती है। तभी हम इस कॉन्सर्ट वाली लड़की को देखते हैं जो कि ताकेरू को क्यूट बोल के यहाँ से चली जाती है। अब हारू को यहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है। फिर गैन बताता है कि आके और मैं फर्स्ट माकिन की के मेंबर थे। अब अगली सीन में यूका बताती है कि वीनस मतलब ये लड़कियां हमारे साथ गर्मियों की छुट्टियों तक रहने वाली है, इसलिए हम इनका वेलकम करते हैं। अब सब अपना नाम बताते हैं। ये है 2 जुड़वा बहन है, एरिडू एंड रिल। ये दिमित्रा, ये सीरिया जिसके बड़े हैं। और कोटामास को देख के चिढ़ रही होती है। अब कैंगो अंदर इधर सोचता है इस सीरिया को मैंने कहीं देखा है। अब ये वाली लड़की अपना नाम नहीं बताती क्योंकि एटीट्यूड है ना भैया। अब सीरिया बोलती है ये तो सही नहीं है, पर दिमित्रा बताती है वीनस ने बहुत सारे मिशंस किए हैं। अब इसके रिप्लाई में ना ये वाली लड़की तेनबी स्कूल का मजाक बनाने लगती है कि इनको तो रियल फाइट के बारे में पता ही नहीं है। अब इसको सुन के आजुकी को गुस्सा आ जाता है और ये बोलती है तो कामागारी ने ये मदद भेजी है हमारे लिए। अब मेरी आजुकी इस एटीट्यूड गर्ल का एटीट्यूड तोड़ने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन ये लड़की इसको गुस्से वाली बदरिया बोल देती है और इसकी बेइज्जती कर देती है, जिससे आजुकी इसको गुस्से में चैलेंज कर देती है जिसको ये एटीट्यूड गर्ल एक्सेप्ट कर लेती है। पर यूका बताती है कि माकिंकी के अंदर लड़ना मना है, लेकिन अगर तुम लड़ना चाहते हो तो स्पोर्ट्स सही रहेगा। खैर अब अगले सीन में मुकाबला शुरू भी हो जाता है जो कि वॉलीबॉल का होगा और सबसे पहले 15 पॉइंट्स करने वाली टीम जीत जाएगी और ये क्लब एक्टिविटी है इसलिए मिसाकी रेफरी बनेगी। भाई साहब अगर लड़कों के बीच मैच हो रहा होता ना तो लौंडे तो इसकी वजह से ही हार जाते। अबे वॉलीबॉल की तरफ ध्यान कम और इसकी बॉल की तरफ ध्यान ज्यादा रहता। खैर अब माकिंकी के पास 6 मेंबर है लेकिन वीनस के पास 5 है, पर इन लड़कियों को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। खैर अब गेम स्टार्ट होता है और चीयर लीडर बनी होती है ये तीनों, जिनको देख के हमारे दोनों भैया को मजे आ जाते हैं। और कैंगो बोलता है कोटामा दिखा दे कौन बॉस है। अब उरुची बोलती है अबे चीयर्स लीडर को चीयर क्यों कर रहा है। खैर मिसाकी मैच को स्टार्ट करती है जिसमें सबसे पहले माकिन की सर्व करेगी, पर दिमित्रा ना मैच में अपने माकिन को यूज करती है जिससे हारू को चोट लग जाती है। फिर ये सोचती है मैं ये लड़ाई नहीं चाहती थी लेकिन अब मैं अपनी टीम को हारने नहीं दूंगी। अब हारू के जोश को देख के ये तीनों भी इसकी तारीफ करती है। फिर मैच वापस से स्टार्ट हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंटेंस चल रहा होता है, जिसमें भाई साहब फोटो ही फोटो दिखती है, साला वीडियो वगैरह कुछ नहीं दिखती, पता नहीं चलता कि कौन जीत रहा कौन हार रहा। खैर अब कुछ देर बाद दोनों टीम के सेम पॉइंट्स हो जाते हैं जिसका मतलब है कि जो भी पहले 2 पॉइंट्स कर लेगा वो जीत जाएगा। अब हम कोटामा को देखते हैं जो कि शर्माते हुए चीयर कर रही होती है और उरुची हारुको को चीयर कर रही होती है, लेकिन कैंगो कोटामा को चीयर कर रहा होता है। खैर अब हमारे भाई ताकेरू को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे फुरान ने कहा था कि अगर वीनस हारा तो उसको माकिनकी को ज्वाइन करना पड़ेगा और अगर माकिनकी हारा तो वो लोग गर्मियों की छुट्टियों तक क्लब बंद कर देंगे। अब प्रेजेंट में फुरान को टेंशन हो रही होती है लेकिन यूका बोलती है अरे कुछ नहीं होगा रे, अपन जीत जाएंगे। अब तभी हम देखते हैं इनके पीछे से आके आता है जिसको देख के फुरान को शर्म आ जाती है। फिर हम इस एटीट्यूड गर्ल को देखते हैं जो कि पता नहीं कौन सी सर्विस मारती है आसमान में जिससे छत टूट जाती है और आजुकी को गुस्सा आ जाता है। अब फुरान की फटी बड़ी रहती है। फिर दिमित्रा सीरिया को सर्विस देने बोलती है जो कि इसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसको हारना भी पसंद नहीं है। अब सीरिया एक सर्विस देती है जिसको हार को रोक लेती है। फिर आजुकी चाचा के माकिन को यूज करके बॉल को किक मारती है
अबे चल क्या रहा है, वॉलीबॉल को फुटबॉल बना के रख दिया। खैर अब हम देखते हैं आजुकी की मारी हुई बॉल इस एटीट्यूड गर्ल को आके लगती है और कुछ ज्यादा ही जोर से लगती है, जिससे गुस्से में बोलती है ये तो चीटिंग है। लेकिन आजुकी बोलती है शुरुआत तुम लोगों ने की थी। अब मिसाकी आके से पूछती है ये बच्चे कर क्या रहे हैं, जिसके रिप्लाई में बोलता है अरे गेम पे फोकस करो। अब हम देखते हैं कि दिमित्रा अपनी पावर को फिर से यूज करती है, जिससे बाहर का पानी खिड़की तोड़ के अंदर घुस जाता है और सबकी फट जाती है कि अब ये क्या हरकत करने वाली है। अब इसको देख के कोटामा भी दिमित्रा की तारीफ करती है कि ये कितने अच्छे से अपनी एलिमेंट को कंट्रोल कर रही है। अब पता है इसी बीच कीमी क्या बोलती है, ये बोलती है इना हो बिस्कुट खाएगी, मेरे पास बहुत सारे हैं। मतलब यार कोई टेंशन ही नहीं है, अपनी अलग ही बकचोदी में व्यस्त है लोग। खैर इस तरफ हारू अपनी तलवार निकाल लेती है और ये वॉलीबॉल मैच कब एक जंग में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। अब हम देखते हैं कि हारुको और दिमित्रा एक दूसरे के ऊपर एक पावरफुल अटैक करती है, लेकिन हमारा भाई हारुको को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और हर तरफ तबाही तबाही मच जाती है। और फिर कुछ सेकंड्स बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा भाई ताकेरू सीरिया के ऊपर होता है, जिसको एक गलत समझ लेती है और इसको गले लगा लेती है। अब इसको देख के दिमित्रा ताकेरू को सीरिया को बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर हम देखते हैं कि बाकी लड़कियों के कपड़े फट चुके हैं और सारा मामला शांत हो गया है। लेकिन आजुकी पूछती है वो सब तो ठीक है लेकिन मैच कौन जीता। अब युका बोलती है कोई नहीं जीता, सभी विनर है क्योंकि सबने बहुत अच्छा किया है। खैर मिसाकी सबकी ग्रुप फोटो खींचती है और केंगो को याद आ जाता है कि सीरिया असल में कौन है। खैर अब अगले सीन में तोमे का टीचर क्लास को सीरिया से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पे सारे लौंडे खुशी के मारे पागल हो जाते हैं क्योंकि सीरिया एक अमेरिकन पॉप स्टार है। लेकिन हमने ताकेरू को इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए केंगो बोलता है तेरे से चूतिया लोगों को पता है कि सीरिया कौन है और तुझे नहीं पता। खैर कुछ भी हो, कोटामा बेस्ट है। अब केंगो और पीछे के 3 लड़के कोटामा के प्यार में पागल है, इसलिए कौन सीरिया फिरिया। खैर अब सीरिया बिना कुछ सोचे समझे सीधा हमारे भाई की गले लग जाती है, जिसको देखती है वाओ मुझे नहीं पता था कि लड़के इतने ज्यादा वायलेंट हो सकते हैं। अब अगले सीन में हम जुड़वा बहनों को देखते हैं जो कि स्वेटर बुन रही होती है गर्मियों के महीने में, लेकिन तब भी सारी लड़कियां इन दोनों बहनों की फैन हो जाती है और किमी को भी दोनों बहनें बहुत प्यारी लगती है और कोटामा भी इनकी तारीफ करती है। फिर अगले सीन में हम खूबसूरत गैरेट को देखते हैं जो कि सबको अपनी लचक दिखा रही होती है और एक लंबी सी जंप लगाती है और बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ऐसा सारी लड़कियां बोलती है। लेकिन तभी पीछे से लंबी सी जंप मार के आजुकी आ जाती है और सारी लाइमलाइट खींच लेती है, जिससे गैरेट को गुस्सा जाता है। लेकिन तभी पीछे से एटीट्यूड गर्ल भी आ जाती है और एक ऐसी जंप मारती है जिससे हर तरफ फूल फूल हो जाता है। अब अगले सीन में हम दिमित्रा का टैलेंट देखते हैं जो कि कुकिंग है, जहाँ पे हारुको दिमित्रा की तारीफ करती है और इनका टीचर होता है आकिया, जिसको सारी लड़कियां पसंद करती है और अपना खाना खिलाने के लिए मरी जा रही होती है। अब आकिया सबको अच्छी तरह हैंडल करता है। तभी दिमित्रा बताती है कि हम बहुत सी जगह घूमी और हमेशा अपनी पावर्स का यूज किया, कभी भी नॉर्मल तरीके से नहीं रही। रिप्लाई में हारुको बताती है ये तेनबी स्कूल है, तुम यहाँ पे एंजॉय करो और अपने दिल की करो। अब अगले सीन में हम सेक्सी सी मिसाकी को अब मिसाकी बैंडेज लेने शेल्फ में जाती है, लेकिन इसको बैंडेजेस नहीं मिलते, इसलिए ये एक स्टूल के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन हमारा भाई हेल्प करने को बोलता है पर ये पर कुछ सेकंड्स बाद हम क्या देखते हैं कि मिसाकी हमारे भाई के ऊपर ही गिर गई। हट हट बहनचोद। खैर अब अगले सीन में सीरिया वीनस को बताती है कि उसको ताकेरू को डेट करना है। अभी सुन के सारी लड़कियां मान जाती है क्योंकि अब सीरिया की मर्जी है भाई, उसको ताकेरू पसंद आ गया तो क्या करे। लेकिन ये एटीट्यूड गर्ल बोलती है क्या ही देख लिया उसने ताकेरू में ऐसा। हाँ यार वही तो। खैर सारी लड़कियां मान जाती है। ताकेरू की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि अभी उसकी करीब 3 लड़कियां हैं। इनाओ जो कि ताकेरू को अपने मंगेतर बताती है, हारुको जो कि ताकेरू की बचपन की दोस्त है, और फिर कोटामा ये वैसे तो कुछ नहीं है लेकिन इसने एक बार उसको डेट किया था। अब दिमित्रा बोलती है हमें इन तीनों को ठिकाने लगाना होगा क्योंकि ये सीरिया और ताकेरू के बीच का कांटा बन सकते हैं और हमारा मिशन स्टार्ट होगा कल से। अब अगला दिन शुरू होता है जहाँ पे क्लास में केंगो दुखी होता है क्योंकि ताकेरू के पास हारुको, कोटामा, इनाओ और नई लड़की भी है, लेकिन केंगो के पास कुछ नहीं है। खैर अब यहाँ पे इनाओ आ जाती है और ताकेरू के अच्छे मूड पे कमेंट करती है। तभी केंगो बोलता है क्यों नहीं होगा इसका अच्छा मूड, एक हॉट मंगेतर जो है इसके पास। अब इनाओ को शर्म आ जाती है। फिर केंगो ताकेरू के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है साले तू कर क्या रहा है ऐसा जिससे सारी लड़कियां तेरे प्यार में गिर रही है, आप मेरे लिए भी छोड़ दे एक आती। खैर अब अगले सीन में बाथरूम में हमारा भाई किसी का लव लेटर पढ़ रहा होता है जिसमें एक लड़की को ताकेरू से पहली नजर में प्यार हो गया और वो उसको मिलने बुला रही है। अब ताकेरू अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन केंगो बगल के बाथरूम में से सारी बात सुन लेता है और अगले सीन में सबको बता देता है। लेकिन कोटामा बताती है कि ये एक जाल है ताकेरू को पीटने के लिए। अब हारुको को टेंशन होने लगती है लेकिन ये शर्म के बारे दिखाती नहीं है। तब यहाँ पे युका और फुरान आ जाती है और बताती है किसी ने घंटा घर मेरा मतलब क्लॉक टावर के पीछे कूड़ा फेंक दिया, इसलिए फुरान कोटामा और हारुको की मदद मांग रही है। लेकिन तभी केंगो बोलता है मुझ पे छोड़ दो मैं कर लूंगा ये। अब केंगो फुरान के ना बहुत ज्यादा करीब आ जाता है जिससे वो घबरा जाती है, लेकिन तभी कोटामा इसको सूद देती है और इसको चूतिया बोल के यहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन में तोमी का टीचर का पीरियड खत्म हो जाता है और ये यहाँ से जाने लगती है, लेकिन क्लास में ताकेरू भी नहीं होता, जिसको देख के केंगो बोलता है साला हरामखोर चला ही गया। अब अगले सीन में इनाओ ताकेरू को ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाती है, लेकिन तभी इसको कैंडीज का बैग दिखता है जिसको देख के पगला जाती है और तभी इसको ऐसे करते करते बहुत सारे बैग्स दिखते हैं और पेड़ के पास ताकेरू की डॉल दिखती है जिसको ये भंड लड़की असली ताकेरू समझ लेती है जो कि वीनस के द्वारा बिछाया गया एक जाल था। अब ये भी आपस में बात करती है कि ये कितनी बुद्धू लड़की है वे, इतने टुच्चे जाल में फंस गई। खैर अब अगले सीन में ताकेरू लेटर वाली लड़की से मिलने पहुंच जाता है। तब इसके पीछे सीरिया आ जाती है जो कि इसको अपने साथ घुमाने लेके जाती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा मजे करते हैं। अब सीरिया बताती है कि ये बहुत ज्यादा फेमस है इसलिए लोग इसका पीछा करते हैं और हर जगह इसकी फोटो खींचते हैं, इसलिए इसको ताकेरू के साथ बिताया हुआ टाइम बहुत अच्छा लगा। जहाँ पे जाने से हमारे भाई की फट रही होती है, लेकिन ये लोग अंदर चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम हारुको और कोटामा को देखते हैं जहाँ पे कूड़े वाली जगह की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं जो कि इनको बहुत ज्यादा अजीब लगती है।
तभी इनके पीछे से एटीट्यूड गला जाती है, जिसका प्लान होता है इनको बिजी रखना और सीरी और ताकेरू के बीच ना आने देना। अब हम देखते हैं कि ताकेरू एक अंधेरी सी जगह पे पहुंच गया है, जहाँ पे इसको चेयर पे बिठा के बांध दिया जाता है और सामने सीरिया होती है एक भयंकर सी ड्रेस में। अब इस तरफ इनाओ ताकेरू की डॉल को उठा के थक जाती है, जहाँ पे हारुको उसको बताती है, अरे बुद्धू लड़की, ये डॉल है ताकेरू की, असली ताकेरू नहीं है। अब हम देखते हैं कि कोटामा को पता चल जाता है कि वो लेटर इस एटीट्यूड गर्ल ने लिखा था ताकि ये ताकेरू और सीरिया को मिलवा सके। अब उस लेटर में एस और एम लिखा था, जिसका मतलब कुछ ऐसा वैसा। अब हारुको और इनाओ ताकेरू को बचाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कोटामा इस एटीट्यूड गर्ल को अकेले ही हैंडल कर लेती है। पर सामने दिमित्रा आ जाती है, जिसको इनाओ और हारुको एक सेकंड में साइड कर देते हैं और फिर दिमित्रा बोलती है, तुम कुछ भी कर लो, हमें नॉर्मल लाइफ जीने का हक है। अब हारुको और इनाओ इस डरावनी जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन इनसे दरवाजा नहीं खुल रहा होता है, इसलिए इनाओ अपने माकिन से पूरी बिल्डिंग ही तोड़ देती है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि सीरिया ताकेरू को अपने गाने सुना रही है और इतने गाने सुनाए जिससे हमारा भाई बेहोश हो गया। और ये एस और एम का मतलब था सॉन्ग एंड म्यूजिक, जिसको हारुको कुछ गलत समझ रही थी। अब अगले सीन में ये लोग अपने रूम में होते हैं, जहाँ पे कोटामा बताती है वो लोग फिर से ताकेरू के पीछे आएंगे। अब ताकेरू सीरिया के बारे में सोच रहा होता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा प्यारी है, आवाज भी सुरीली है और बड़े भी थे उसके। खैर अब अगले सीन में हारुको सीरिया के बारे में सोचती है कि मुझे अजीब नहीं लग रहा कि सीरिया ताकेरू के पीछे पड़ गई, पर ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है कि पूरी वीनस उसका साथ दे रही थी। अबे ये तो दुश्मन की तारीफ कर रही है बे। खैर अब अगले सीन में हमारे दोनों भाई पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं, तभी ताकेरू को एक खूबसूरत लड़की दिखती है, जिसको एक कैंगो को बताता है और कैंगो बोलता है वो नई लड़की है जो कि मेरी बुक में नहीं है। अब इस तरफ हारुको, इना और अकीमी आइसक्रीम खा रहे होते हैं और हारुको ताकेरू और अपनी बचपन की यादों के बारे में सोच रही होती है। तभी इनो बोलती है कि हम ऐसे टाइम पास कर सकते हैं। अब हारुको बोलती है कोई बात नहीं, रिलैक्स करो यार, पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी बकचोदी हुई है। खैर पीछे से फुरान आ जाती है और बोलती है ब्रेक बुरी चीज नहीं है, पर हारुको तू वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए अपना रोल मत भूल और अलर्ट रहो, क्योंकि वीनस का न्यू मेंबर आ चुका है, इसलिए उसको अच्छे से वेलकम करो। अब हारुको बोलती है बिल्कुल। अब तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो नई लड़की मार्था आ जाती है, जिसको देख के फुरान बोलती है तू कब से हमारी बातें सुन रही थी। अभी लड़की नीचे कूद जाती है लेकिन गायब हो जाती है और सीधे जमीन पे, जिसको देख के दोनों इसको निंजा बताते हैं। तभी फुरान बोलती है तेरी आंखें बंद है, तुझे दिख रहा है क्या। अब मार्था बोलती है दिख रहा है, मैं अंधी थोड़ी हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें वैसी दिखती नहीं है जैसी वो होती है। अब यहाँ पे एक हवा का झोंका चलता है, जिससे इनकी स्कर्ट उठ जाती है और फुरान बोलती है ये एकदम से हवा का झोंका कहाँ से आया। तभी मार्था फुरान की फ्रॉक वाली चड्डी की तारीफ करती है, जिसको सुन के फुरान बोलती है तो ये है तेरी पावर्स। रिप्लाई में मार्था बताती है नहीं, मैं बस पता लगा रही थी कि जापान की लड़कियों में क्या फैशन चल रहा है और तुम लड़कियां मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। खैर अब अगले सीन में हमारे दोनों भाई मार्था को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ताकेरू को वो नहीं दिखती, जिसको देख के कैंगो बोलता है कैसा इंसान है रे तू, तुझे क्यों दिखी वो लड़की। अब हम देखते हैं कि लड़के और लड़की में फाइट चल रही होती है, क्योंकि ये लड़की इस लड़के पे इल्जाम लगाती है कि उसको छेड़ रहा था, इसलिए उसको माफी मांगने को बोलती है, लेकिन ये मना कर देता है ये बोल के कि तू तो एक बच्ची है, मैं तुझ पे लाइन क्यों मारूंगा। अब ताकेरू कैंगो को सबको बुलाने के लिए बोलता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये लड़का इस लड़की को अपने माकेन से अपनी तरफ खींच लेता है और माफी मांगने को बोलता है। तभी ये लड़की इसकी गंदी वाली बेइज्जती कर देती है, ये कह के कि तुझे देख के मुझे उल्टी आती है। अब इसको सुन के इस लड़की को गुस्सा आ जाता है और इसको पंच करता है, लेकिन ये लड़की इसको अपने माकिन जोन में फंसा देती है, जिससे लड़का स्टैचू बन जाता है, जिसको देख के हमारे भाई को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी इस लड़की का भाई बताता है कि मेरी बहन का माकिन एक डॉल हाउस है, जहाँ पे किसी को भी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती है। अब पता है ये क्यूट सी लड़की क्या करती है, ये इस लड़के का हाथ तोड़ देती है, जिससे वो असली में भी टूटता है। और फिर भैया जी बताते हैं डॉल पे किया गया अटैक दुश्मन पे 100 गुना ज्यादा असर देगा। अब ये लड़की इसकी उंगली को भी तोड़ देती है, लेकिन हमारा भाई इसे रोकने के लिए बीच में आता है, पर ये लड़की हमारे भाई को भी अपनी डॉल बना देती है, लेकिन हमारा भाई उठ जाता है और ये डॉल भी उठने लगती है, जो देख के इस लड़की को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, इसलिए ताकेरू को अपने हाथों से मसल देती है, जिससे हमारा भाई गिर जाता है। पर तब यहाँ पे मार्था आ जाती है, जिसको देख के इस लड़की को गुस्सा आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों एक ही दादाजी की पोती है और मार्था फेवरेट वाली पोती है। अब यहाँ पे आके भी जाता है और इस लड़की को बताता है कि तूने कुछ ज्यादा ही कर दिया। अब ये लड़की यहाँ से जाने लगती है और बोलती है मुझसे पंगा मत लेना, वरना मैं दादाजी को बता दूंगी, और भूलो मत वही कामागारी के लीडर है। अब दोनों भाई बहन यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमारा भाई ठीक हो जाता है और मार्था को थैंक्स बोलता है और मार्था उसको अपना पूरा नाम बताती है, मार्था मिनर्वा, और दोस्ती करने को बोलती है। फिर अगले सीन में फुरान ताकेरू पे गुस्सा होती है कि उसने फाइट के बीच में टांग क्यों उड़ाई। अब ताकेरू माफी मांगता है, लेकिन फुरान को ये भी पता होता है कि ताकेरू एग्जाम में फेल हो गया था और ये एग्जाम मार्किंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए फुरान ताकेरू को क्लब से निकाल देती है। खैर अगले सीन में ताकेरू को एग्जाम दे रहे होंगे, इसलिए हमारा भाई थोड़ा सा उदास होता है और इनाओ भी टेंशन में होती है कि अगर हमारा भाई क्लब से बाहर हो गया तो ये ताकेरू के साथ नहीं रह पाएगी। अब हारू को बोलती है तू उसके साथ रहना क्यों चाहती है, अगर तू उससे नजर हटाएगी ना तो ये किसी और से सेटिंग कर लेगा। अब कोटामा बोलती है तू भी तो उसके साथ रहना चाहती है। अब हारू को बोलती है नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मार्था जाती है, जिसको देख के कैंगो उसको अपनी बुक में ढूंढने की कोशिश करता है। फिर ताकेरू बोलता है अबे कल ही तो आई है यहाँ पे। अब कैंगो को गुस्सा जाता है और ये बोलता है तेरे को सब कुछ क्यों पता होता है, अब कल एग्जाम है, इसलिए मार्था सबको ताकेरू के साथ पूरी रात पढ़ने को बोलती है। और अगले सीन में सब रूम में होते हैं जहाँ पे कैंगो को ताकेरू से जलन हो रही होती है और मार्था को मजा आ रहा होता है। फिर ये बोलती है ये बिल्कुल एक हैरम स्टोरी जैसा है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां एक लड़की के लिए लड़ती है और इस कंट्री में बहुत कॉमन है। अब कोटामा बोलती है
अबे ऐसा तूने कहाँ सुन लिया। फिर अगले सीन में मारता इनाओ की बिल्ली मोंजी को खिला रही होती है और हारुको और कोटामा ताकेरू को एग्जाम की तैयारी करने को बोलते हैं और केंगो ताकेरू के साथ चला जाता है और रूम में चारों होते हैं। और भाई साहब इस पूरे एपिसोड में मार्था ने अपनी आंख एक बार भी नहीं खोली होगी, लेकिन तब भी इसको सब कुछ दिखता रहता है। खैर मार्था पूछती है तुम चारों को यहाँ बहुत ज्यादा मजा आता होगा ना, और हारुको बताती है नहीं, ये एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। अब मार्था इनसे एक सवाल पूछती है कि तुम तीनों को क्रश कौन है। अब तीनों शर्मा जाती है। फिर सबसे पहले कोटामा बताती है कि मेरा कोई नहीं है, लेकिन इना और हारुको इस पे दबाव डालती है और ये बताती है कि हाँ मैं किसी को बहुत टाइम से पसंद करती हूँ, लेकिन हम कभी भी साथ नहीं रह सकते, हम दोनों साथ होकर भी बहुत दूर है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए। लेकिन इन दोनों के पास बहुत कुछ है बताने के लिए। अब इसके रिप्लाई में मार्था बोलती है ये दोनों एक लड़के को ही पसंद करती है। अब हारुको को शर्म आ जाती है और ये बोलती है नहीं मैं ताकेरू को पसंद नहीं करती। अब कोटामा बोलती है उसने तो ताकेरू का नाम ही नहीं लिया। अब इनो बताती है कि मैं ताकेरू को पसंद करती हूँ। फिर अगले सीन में हम ताकेरू को देखते हैं जो कि एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन कुछ खास नहीं चल रहा होता और ताकेरू टेंशन में होता है, लेकिन केंगो उसको मोटिवेट करता है। फिर रूम में इनो बताती है कि हमारा एक व्हाइट हाउस होगा और एक व्हाइट डॉग होगा और हाँ मेरी बिल्ली भी होगी और हमारे 3 लड़के और 3 लड़कियां होगी। अब इसको सुनने के बाद हारुको बोलती है इसने तो फ्यूचर भी सोच लिया अपना। अब कोटामा यहाँ से चली जाती है ताकेरू को चेक करने और हारुको को खाना बनाने के लिए बोलती है और इसकी कुकिंग की तारीफ भी करती है। तभी रात हो जाती है और ताकेरू अब तक प्रैक्टिस कर ही रहा होता है और इस बार पूरा फोकस करके बॉटल को उड़ा देता है, लेकिन पेट पे वो शारिंगान जैसा साइन बन जाता है। अब हम देखते हैं कि कोटामा भी ये सब देख रही होती है। तभी छोटू उसको बताता है कि यहाँ पे कोई है जो कि पेड़ के पीछे छुपा है और वो मार्था होती है जो कि तब से कोटामा का पीछा कर रही थी। अब मार्था कोटामा के इन छोटे एलिमेंट्स को देख सकती है। अब कोटामा इससे पूछती है तुझे क्या दिखता है जब तू मुझे देखती है। अब अगले सीन में आकिया को देखते हैं और इसी ने मार्था को भेजा था। अब ये बताता है कि कोटामा को कामिकारी और यामाता के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मैं बस पता लगाना चाहता हूँ जिससे हमारा मिशन आगे बढ़ पाए। अब दिमित्रा आकिया से पूछती है कि आप हमें इसी स्कूल में क्यों लाए। अब आकिया बोलता है सबसे पहले तुम ये बताओ कि ये स्कूल तुम्हें कैसा लगता है। अब सारी लड़कियां स्कूल की तारीफ करती है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बुद्धू हैं लेकिन अच्छे हैं, हमारे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। अब आगे बोलता है बस यही है तुम्हारे सवाल का जवाब। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्था को कोटामा की ट्रू फॉर्म दिखती है जो कि डीमन यामातो और ओरोची होता है। अब मार्था कोटामा को बताती है कि कामागारी ने हमें तुझे लेने के लिए भेजा है। अभी छोटू नेम कागासूची मार्था पे अटैक कर देता है, लेकिन पेड़ से टकरा जाता है, जिसको देख के ये इकाजुकी भी मार्था पे अटैक करता है, लेकिन ये मार्था को छू भी नहीं पाता और दूर जाके गिरता है, जिसको देख के कोटामा को गुस्सा जाता है और ये फाइट के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन मार्था इसको बताती है कि मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आई हूँ और ये लोग बस टेनबी स्कूल के स्टूडेंट्स की पावर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं और इस स्कूल में ताकेरू के पास भी सेम तेरी जैसी पावर है। अब कोटामा बोलती है तो तू उसको भी ले जाएगी। रिप्लाई में मार्था बोलती है अभी के लिए नहीं, क्योंकि ये जगह मुझे अच्छी लग रही है और यहाँ पे कितनी क्यूट लड़कियां हैं, इसलिए अभी के लिए रिलैक्स करो। अब इसको सुन के कोटामा बोलती है फिर क्या सब लोग सेफ नहीं है। अब मार्था बताती है अरे सब लोग सेफ है अभी के लिए। अब अगले सीन में हारुको और इनाओ सोते सोते ताकेरू के सपने देख रही होती है और उसको लव यू वगैरह बोलती रहती है। फिर उसके अगले सीन में हम फुरान को देखते हैं जो कि ताकेरू के रिजल्ट से बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए ताकेरू को क्लब में वापस ले लेती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सीढ़ी आ जाती है और ताकेरू को कैन फेंक के मारती है और बोलती है ताकेरू तूने मुझे रात को पढ़ाई करने के लिए क्यों नहीं बुलाया। अब यहाँ पे मार्था आ जाती है और इसको बताती है कि सीढ़िया जब लड़के आपको इग्नोर करें तो वो प्यार में ऐसा करते हैं, ऐसा मैंने इस बुक में पढ़ा था। अब सीढ़िया ताकेरू से बोलती है प्यार किया तो डरना क्या जानू, और चाहे तो मैं तुझे रात को रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर सिखा सकती हूँ। अभी सुन के हारुको और इनाओ को गुस्सा आ जाता है। खैर अब अगले दिन ताकेरू को उसका माकेन मिल जाता है जो कि इसके अंदर चला जाता है और प्रिंसिपल बताती है कि ताकेरू का माकेन इंटरनल माकेन है और ये काम तभी करेगा जब सामने वाला अपने माकेन को यूज करेगा, इसलिए इसका अलग से नाम होना चाहिए। अब ताकेरू बाहर आ जाता है और सोचता है कि इसको स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा अपने ओपोनेंट के लिए। अब गेन प्रिंसिपल से पूछता है कि इन बच्चों की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। रिप्लाई में बताती है कि वो अपने तरीके से इस स्कूल की रक्षा करेंगे जैसे हमने अपनी उम्र में की थी। अब अगले सीन में केंगो ताकेरू से समर ट्रेनिंग के बारे में पूछता है और ताकेरू उसको बताता है कि इसको हारुको से पता चला है कि वहाँ पे सारी लड़कियां बीच पे होंगी, वो भी नंगी पुंगी, और कतई मजे आ जाएंगे। अभी सुन के केंगो को मजा ही आ जाता है। फिर फुरान सबको बताती है कि हमारे पास इस बार बजट नहीं है, इसलिए जो भी लोग समर ट्रेनिंग कैंप में आना चाहते हैं वो अपने पैसे खुद देंगे। अब सबके सब दुखी हो जाते हैं, लेकिन अजुई बोलती है मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास तो जॉब है। अब सबके सब आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन फुरान को गुस्सा जाता है और ये बोलती है क्या तुम्हें पता भी है किसकी गलती है। अब यूका अकाउंट बुक में से देख के बताती है कि इस बार पैसा फालतू के स्नैक्स, कैंडीज, मांगास, कॉस्ट्यूम, गोलू मोलू जानवरों की बुक्स वगैरह पे खर्च हुआ है। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि सारी लड़कियों ने फालतू की चीजें खरीदी है, इसलिए इन चीड़ीमारों के पास पैसा नहीं है। अब केंगो प्रिंसिपल को देख के पूछता है कि आप क्या कर रही हो। अभी इनको जॉब नोटिस के बारे में बताती है। अब नोटिस को देख के इन लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और अगले सीन में हम आजुकी को मेड कैफे मतलब इसकी जॉब पे जाते हुए देखते हैं, जब भी बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई होती है जिसको आजुकी कस्टमर समझती है। तभी हम कैफे में देखते हैं कि इनाओ, हारुको, उरुची, कीमी, चाचा मेट बनी हुई है और कोटामा भी यहाँ पे है, क्योंकि ये सब पैसे इकट्ठे करने के लिए यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। अब अगले सीन में आजुकी अपने बॉस से पूछती है कि ये क्या बकचोदी चल रही है। रिप्लाई में बताता है बताती है मतलब बताता है साला ये क्या चीज़ है। खैर जो भी है, ये बताते हैं कि वो बस पार्ट टाइमर्स है। और वाओ मुझे नहीं पता था कि तेरे दोस्त है। अब आजुकी को शर्म आ जाती है और अगले सीन में आजुकी कपड़े बदल रही होती है और गुस्से में होती है क्योंकि इसको अपने दोस्तों की कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब यहाँ पे दोनों आ जाते हैं। फिर आजुकी ताकेरू को सर पकड़ के दीवार में पटकती है और बोलती है साले तूने किया ना ये सब। अब ताकेरू उसको बताता है
अरे समर कैंप के लिए क्या है, लेकिन आजुकी गुस्से में बोलती है तूने मेरी जॉब को और मुश्किल बना दिया। अब कैंगो बोलता है अरे ये सब छोड़, तेरा बाहर कोई वेट कर रहा है। अब हम बाहर क्या देखते हैं कि यहाँ पे कोई गासा बैठा हुआ होता है जो कि आजुकी को देख के हवा में लहर रहा होता है। खैर अब हम देखते हैं कि कोटामा अपने अंदाज में सर्विस दे रही होती है, जहाँ पे अपनी मर्जी का ऑर्डर देती है और अपनी मर्जी से टिप देने को बोलती है, जो कि इसके आशिकों को मंजूर होता है। अब ये देख के आजुकी की फट जाती है। तभी इस तरफ हम देखते हैं कि ये दोनों केक खाने का कंपटीशन करवा रही है, जहाँ पे हारने वाले को पैसे देने होंगे, जिसको देख के आजुकी बोलती है पता नहीं यहाँ पे तो क्या चल रहा है। खैर अब हम हारुको को देखते हैं, जिसकी अदा देख के सारे लड़के तो छोड़ो लड़कियां भी पिघल जाती है। तभी हारुको के हाथ से गलती से कॉफी गिर जाती है, जो कि इसके ऊपर ही गिर जाती है, लेकिन सबके सब बोलते हैं ओह कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा कर तू ऐसे ही बैठी रहे। खैर अब आजुकी बोलती है हारुको सब कुछ गलत कर रही है। तभी इसको किचन में से एक आवाज आती है, जहाँ पे हम क्या देखते हैं कि चाचा और किमी आइसक्रीम का बुर्ज खलीफा बना रही है, जिसको देख के आजुकी के सटक जाती है और ये बोलती है सालो ये कैफे है, तुम्हारे खेलने का मैदान नहीं है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये 3 टीचर्स भी होते हैं, जिनका ऑर्डर लेने के लिए ताकेरू जाता है। फिर ज्ञान बताता है कि यहाँ पे रेगुलर आता है। अब यहाँ पे मैनेजर आ जाता है और इनको अपना नाम कैथरीन बताता है और ज्ञान बताता है कि इसका नाम गोरो है। अभी गोरो बताता है कि प्रिंसिपल मिनोरी इसकी स्कूल की अच्छी दोस्त थी और ये कैफे तेन भी स्कूल और मेरे दोस्तों की वजह से ही चल रहा है। अब गोरो यहाँ से चले जाता है। तभी ताकेरू टीचर से पूछता है क्या बड़े होके हम सब आपकी तरह अच्छे दोस्त रह पाएंगे। अब प्रिंसिपल ताकेरू की पीठ पे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है चल बे ये सोचने की अभी तेरी उम्र नहीं है। अब ताकेरू बोलता है अरे यार कमर ही तोड़ दिया आपने तो, लेकिन प्रिंसिपल कहती है जा और जाके अपनी जॉब कर। अब गैन बोलता है आके अभी हमारा दोस्त हुआ करता था। रिप्लाई में प्रिंसिपल बोलती है भूल जाओ उसे। अब तीनों सैड हो जाते हैं। तभी हम उस हड्डी तोड़ लड़की को देखते हैं जिसका नाम ओतोहिमे होता है, जो कि कैफे पे अपनी चील के जरिए नजर रख रही होती है। खैर अब कैफे में सब सही जा रहा होता है। तभी मैनेजर की हालत खराब हो जाती है और वो आराम करने जा रहा होता है और ताकेरू को कैफे संभालने को बोलता है। फिर इनो एक ऑर्डर लेके जा रही होती है, लेकिन तभी किसी से टकरा जाती है, जिससे गिर जाती है और इसका ऑर्डर भी गिर जाता है और ये रोने लगती है। लेकिन ताकेरू उसको उठाता है, जिसको देख के हारुको सैड हो जाती है। तभी पीछे से चाचा आ जाती है और पूछती है क्या हुआ, और हारुको बोलती है कुछ नहीं। फिर ताकेरू दूध का गिलास ऑर्डर करता है, पर चाचा सबके सामने हारुको के गुब्बारे सबको दिखा देती है और बोलती है यहाँ बहुत सारा दूध है, लेकिन अब हारुको ने अंदर कुछ भी नहीं पहन रखा था, इसलिए शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और लड़कों की नाक से खून निकल जाता है और हारुको यहाँ से रोते हुए भाग जाती है। अब आजुकी चाचा को बोलती है तूने कुछ ज्यादा ही कर दिया। हाँ यार कसम से इसने ज्यादा ही कर दिया, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया। खैर अब ताकेरू को हारुको के गुब्बारे देख के शर्म आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि कोटामा सॉस से ऑर्डर पे कुछ लिख रही होती है, जो कि इनको चेस्ट लगता है, लेकिन कोटामा गुस्से में बोलती है अबे चेस्ट नहीं लव है। अभी इनको बिजली का झटका दे देती है। फिर आजुकी ताकेरू को हारुको को बुलाने को बोलती है। फिर ये कोटामा से पूछती है कि इनके बीच कुछ चल रहा है। अब कोटामा बताती है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं है। अब हम ओतोहिमे को देखते हैं, जो कि हारुको पे नजर रख रही होती है और ताकेरू की पावर्स में भी इंटरेस्टेड है। अब हारुको अकेली होती है और सोचती है कि कोई बात नहीं अगर उसने देख लिया तो, क्योंकि पहले भी तो देखे हैं। अब ये इना और ताकेरू के बारे में सोचती है और बोलती है मुझे जलन की हो रही है। तभी हम देखते हैं कि कोई हारुको पे अटैक कर देता है, जिससे अपने माकिन को यूज करती है पर यूज नहीं कर पाती, इसलिए ये इस बंदे से लड़ने लगती है। तभी यहाँ पे ताकेरू आ जाता है और इस बंदे को जमीन पे पटक देता है और WWE वाला सबमिशन दे देता है। अब इस बंदे को ओतोहिमे ने भेजा है ताकेरू की पावर्स का पता लगाने के लिए। अब ताकेरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि एक लड़की के ऊपर कैसे अटैक किया। अब ये अपने माकिन को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता है क्योंकि सामने वाला भी नहीं कर रहा, इसलिए अब ये बंदा इसको दूर फेंक देता है और इस पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन हारुको बीच में आ जाती है। और तभी हम क्या देखते हैं कि मेरी आजुकी यहाँ पे आ जाती है और इस बंदे को एक मुंह पे लात मारती है, जिससे एक बार में बेहोश हो जाता है। अब आजुकी इस बंदे का हेलमेट उतारने वाली होती है, लेकिन टीचर इसको रोक लेता है और अगले सीन में हम क्या देखते हैं कि ये तो गोरो होता है, जिसको होश आने पे कुछ भी याद नहीं रहता, पर टीचर्स को सब कुछ पता होता है और ज्ञान बताता है कि इसके पीछे कामागारी का हाथ है और उन लोगों ने पहले भी हमारे स्कूल पे कब्जा करने की कोशिश की थी, जिससे बचने के लिए हमने माकिन की बनाया था, पर कामागारी ने बहुत बच्चों को कंट्रोल कर लिया था और गोरो उनमें से एक है और इन लोगों को भी कामागारी ने कंट्रोल किया था। अब गोरो अपनी गलतियों के लिए रोता है, लेकिन प्रिंसिपल इसको चुप कराती है। फिर अगले सीन में ओतोहिमे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इसके प्लान्स काम नहीं कर रहे हैं। तभी यहाँ पे इसकी बड़ी बहन आ जाती है, जो कि काफी सेक्सी सी होती है। खैर अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं और इस बार फाइट में ये बड़ी बहन आ जाएगी। अब अगले सीन में हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ पे एक बच्चा पानी में डूब रहा होता है, पर हारुको उसको नहीं बचा पा रही होती है। तभी पीछे से ताकेरू आता है और पानी में कूद जाता है और इस बच्चे को बचा लेता है, जिसे देख के हारुको बोलती है कि मुझे ताकेरू की तरह बनना है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हारुको को किसी ने किडनैप कर लिया है और स्कूल में कोटामा और ताकेरू भी हारुको को ढूंढ रहे होते हैं और फिर कोटामा ताकेरू से ये बात किसी को भी बताने से मना करती है। अब हम देखते हैं कि हारुको को ओतोहिमे ने किडनैप कर रखा है और उसको अपनी डॉल बना रखा है। अब अगले सीन में हम इना को देखते हैं, जो कि ताकेरू को एक गुड लक चार्म देती है, क्योंकि इस लड़ाई में ताकेरू पे अटैक हुआ था। अब इना बताती है कि वो हारुको को पसंद करती है,
इसलिए कभी भी उसको सैड मत करना। अब हम प्रिंसिपल और गैन को देखते हैं, जहाँ पे गैन अपनी बचपन की फोटो देख रहा होता है और अपने टीचर के बारे में बात कर रहा होता है कि उनका बेटा माकिनकी में आज उस जगह है जहाँ पे कभी हम हुआ करते थे। अब मिसाकी बोलती है हाँ, और उसको भी कामागारी से लड़ाई करनी होगी। अब प्रिंसिपल बोलती है अब जो भी है इन बच्चों के हाथ में है। अब अगले सीन में ताकेरू हारुको को ढूंढ रहा होता है, तभी एक लड़की इसको बताती है कि हारुको इसके कब्जे में है और उसको देखना चाहता है तो आमानोहारा माउंटेन पे अकेले आ जा। अभी लड़की अपना नाम कीक्यू बताती है, जो कि ओतोहिमो की बड़ी बहन का नाम है और उसी ने इस लड़की को कंट्रोल कर रखा है, इसलिए बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारा भाई अकेला ही माउंटेन पे चला जाता है, जहाँ पे हम इस हॉट सी कीक्यू को देखते हैं और ओतोहिमे भी इन पे नजर रख रही होती है और ताकेरू को यहाँ आने के लिए थैंक्स बोलती है और बताती है कि ताकेरू ने फाइट में इसकी बेइज्जती की थी, इसलिए ये इसको अपनी पावर से रूबरू करवाएगी और अगर ये हारुको को बचाना चाहता है तो इसको ओतोहिमे को कहना मानना पड़ेगा। अब कीक्यू ताकेरू को फाइट करने को बोलती है और ये पूछता है तुम्हारी ताकत का मतलब क्या है। अब ये बताती है कि इसकी ताकत का मतलब है खुद की रेपुटेशन और ऐसी जिंदगी चलती है और तू भी तो तेनबी स्कूल ताकतवर बनने आया था। अब ताकेरू बताता है हाँ पर अपने लिए नहीं। अब कीक्यू बोलती है हाँ पता है दूसरों के लिए, और अगर ऐसा है तो तुझे मुझे हराना होगा। अब ताकेरू फाइट करने से मना कर देता है, लेकिन कीक्यू उस पर अटैक कर देती है जिससे ताकेरू की शर्ट फट जाती है, लेकिन ये अब भी फाइट नहीं करता, इसलिए कीक्यू उसको एक किक और मारती है, पर हमारा भाई अब भी फाइट नहीं करता। और इस तरफ हारुको ओतोहिमे से इस सब का मतलब पूछती है, यहाँ पे बताती है कि अगर तुम्हें किसी की पावर्स का पता लगाना है तो सिंपल उसके किसी करीबी को छीन लो। अब हारुको ताकेरू के पास्ट के बारे में सोचती है, जहाँ पे इसने अपने किसी करीबी को खो दिया था। खैर अब कीक्यू ताकेरू को बुरी तरह पीटती है और बोलती है तुझसे कुछ नहीं होगा। तभी ताकेरू अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जहाँ पे अपनी मम्मी को बचा नहीं पाया था और अब हारुको को भी बचा नहीं पा रहा। अब हम देखते हैं कि ताकेरू की मम्मी ने इसको बताया था कि दूसरों को बचाने से ही हम ताकतवर बनते हैं और मैं चाहती हूँ कि तू लड़ना सीखे और एक ताकतवर इंसान बने। अब ताकेरू को मोटिवेशन मिल जाता है, जिससे इसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और पूरे पहाड़ में पिंक लाइट फैल जाती है, जिसे स्कूल के सारे बच्चे देखते हैं और कोडामा को पहाड़ के अंदर से आवाजें आती है, इसलिए अपने छोटे से एलिमेंट को बुलाती है और माउंटेन की तरफ भेज देती है। और फिर इस तरफ हम क्या देखते हैं कि पूरे पहाड़ और ताकेरू के मुंह से पिंक लाइट निकल रही होती है, जिसको देख के कीक्यू बोलती है ये क्या है, कहीं ये वो बीस्ट यामातो ओरोची तो नहीं है। अब हमें इसकी छवि भी दिखने लगती है, जिसको देख के खुश हो रही होती है। अब ताकेरू हवा में उड़ने लगता है, जिसको देख के ओतोहिमे खुश होती है और बोलती है जल्दी इसकी पूरी बॉडी टूट जाएगी और तब अंत शुरू होगा। खैर अभी कोडामा की लड़की माउंटेन की तरफ जा रही होती है और क्या देखती है कि ताकेरू माउंटेन से उड़ता हुआ आ रहा है। फिर ओतोहिमे बताती है कि ताकेरू से पूरा तेनबी स्कूल डिस्ट्रॉय करवा देगी। अब हम चाचा और कीमी को देखते हैं, जो कि देखती है कि माउंटेन की तरफ से ताकेरू आता है और इन पे अटैक कर देता है, लेकिन आजुकी इन दोनों को बचा लेती है। फिर ताकेरू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसको देख के आजुकी बताती है ये बिल्कुल वैसा ही है जब ताकेरू ने मेरे बीच आके मेरी फाइट रोकी थी, इसलिए हमें उसे रोकना होगा। अब ताकेरू इन सब पे अटैक कर देता है, लेकिन कैंग और इना उसको रोकने की कोशिश करता है और इधर ओतोहिमे बहुत ज्यादा खुश होती है और इसका भाई इसको बताता है कि ये पावर्स ताकेरू में हमेशा से ही थी, इसलिए अच्छा होगा कि ये हमारे ब्लड लाइन का हिस्सा बन जाए। अभी सुन के हारुको बोलती है नहीं वो ऐसा नहीं है, वो हमेशा से दूसरों को बचाता है और हाँ वो अपनी मम्मी को बचा नहीं पाया था, इसलिए वो किसी को भी दर्द में नहीं देख सकता और वो तुम्हारी तरह नहीं है। अब ओतोहिमे हारुको को जकड़ लेती है, लेकिन तब यहाँ पे दिमित्रा आ जाती है और पूरा वीनस आ जाता है, जिनको यहाँ पे मार से लेके आई है। अब ओतोहिमे बोलती है तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आगे आ जाता है और बताता है कि मैं यहाँ स्कूल की तरफ से आया हूँ तो सरेंडर कर दे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकेरू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसको ये सब देख रहे होते हैं। तभी आसमान से एक रोशनी जमीन पे गिरती है, जिसमें से हारुको निकलती है, जिसको देख के ये सब चैन की सांस लेते हैं। अब हारुको का प्लान ये है कि अपनी स्वॉर्ड से ताकेरू के इविल एलिमेंट को काट देगी, जिससे ये ठीक हो जाएगा। अब ताकेरू उस पर अटैक कर देता है और हारुको भी इस पर अटैक कर देती है, लेकिन ताकेरू अपने अलग ही स्वैग में होता है। फिर धीरे से बोलता है हारुको मुझे बचा। अब हारुको अपनी स्वॉर्ड से इसका इविल एलिमेंट काट देती है, जिससे यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि हारुको ताकेरू के ऊपर पड़ी हुई है और उसके गुब्बारे की वजह से ताकेरू सांस नहीं ले पाता, जिसको देख के इनको शर्म आ जाती है। अब हारुको गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर ताकेरू को ठीक देख हारुको की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर सब लोग हारुको की तारीफ करते हैं और कैंगो बोलता है आखिरकार हारुको के गुब्बारे देखे लिए। अब उरुची बोलती है पता नहीं तू ताकेरू के लिए इतना कुछ क्यों करती है। अब ये सुन के हारुको को शर्म आ जाती है और ये बोलती है अरे मैं तुम सबके लिए भी यही करती। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे वो सेक्सी कीक्यू आ जाती है और ताकेरू की पावर से इंप्रेस होती है, इसलिए ये इसको कामागारी ज्वाइन करने को बोलती है, लेकिन हमारा भाई मना कर देता है। और फिर यहाँ पे फुराना और योगा भी आती है, जो कि ताकेरू के साथ होती है। और फिर कीक्यू पूछती है आपका परिचय। अभी बताती है कि हम इस स्कूल के रखवाले हैं माकिन की। आप सब लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे कीक्यू डर जाती है और अभी के लिए यहाँ से चली जाती है। वैसे यार कसम से बताऊं लड़की सिर्फ एक ही एपिसोड में आई होगी, लेकिन इसने मेरा दिल चुरा लिया। खैर अब हम अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पे सब कुछ ठीक है और हारुको और हिनाओ ताकेरू की ट्रेनिंग शुरू करती है और फिर फुरान बच्चों को स्कूल में भाषण दे रही होती है। तब युगा बोलती है देख आगे आ गया। अब फुरान बोलती है कहाँ कहाँ। अब फुरान को शर्म आ जाती है। फिर हम आजुकी को देखते हैं, जो कि अपनी जॉब कर रही होती है, लेकिन चाचा और कीमे के आने से इसको सदमा लग जाता है। फिर हम कोडामा को देखते हैं, जो कि पूछती है कौन सा सही रहेगा। अब कैंगो बोलता है ये वाला। अब कोडामा इसको सूद देती है और बोलती है मैं एक लड़की हूँ कोई छमिया नहीं। अब हम उरुची को देखते हैं, जो कि लोगों के बीच में फाइट करवा रही होती है। और फिर फाइनली हम हारुको को देखते हैं, जो कि बोलती है हम है माकिन की, जो कि इस स्कूल की रक्षा करते हैं। अब सब लोग साथ आ जाते हैं और इसी के साथ माकिन की का पार्ट 2 यहीं पे एंड हो जाता है।
अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो कुछ भी कर देना, तुम्हारी मर्जी। और इसी के साथ मैं भी चलता हूँ, अगले हफ्ते न्यू एनिमे के साथ फिर से मिलूंगा। टिल देन एंजॉय।